सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की, जो लाखों गरीब परिवारों की बेटियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए बड़े बदलाव की, जिसमें अब कन्या को 60,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो आइए इस योजना की पूरी हकीकत और नए बदलाव को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर हम आपको योजना का परिचय दें तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जो बेटियां हैं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के विवाह में सहायता करना है। साथ ही यह योजना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है और विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची को कम करती है। इस योजना के तहत सभी धर्मों और जातियों के जोड़ों का विवाह उनके रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया जाता है। इस योजना की पुरानी व्यवस्था क्या थी? तो पहले इस योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इस राशि का बंटवारा किस प्रकार होता था? तो 35,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाते थे। 10,000 की वैवाहिक सामग्री जैसे कि कपड़े हैं, गहने हैं, बर्तन आदि के लिए दिए जाते थे। वहीं 6,000 विवाह समारोह में आयोजन जैसे कि पंडाल है, भोजन, बिजली आदि की व्यवस्था के लिए खर्च किए जाते थे। अब हम बात कर रहे हैं इस योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 4,76,207 कन्याओं का विवाह संपन्न हो चुका है और यह गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है। योगी सरकार का इस पर फैसला क्या आया है? तो 24 अप्रैल 2025 को लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब इस योजना के तहत प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 51,000 की जगह 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना आपके लिए कि 51,000 की जगह अब 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इस राशि का बंटवारा कैसे होगा? तो 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे ताकि वह अपने नए जीवन की शुरुआत आर्थिक सुरक्षा के साथ कर सके। 25,000 के उपहार नवविवाहित जोड़े को दिए जाएंगे। तो 25,000 रुपये के जो उपहार हैं, गिफ्ट वगैरह जो शादी में दिए जाते हैं, वो 25,000 रुपये के दिए जाएंगे, जिसमें गृहस्थ जीवन की आवश्यक सामग्री शामिल होगी। 15,000 रुपये जो होंगे वो विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे ताकि समारोह गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। तो ये व्यवस्था लागू हो चुकी है, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके, ताकि आगामी सामूहिक विवाह समारोह में इसका लाभ लोगों को मिल सके। इसमें पात्रता में कुछ बदलाव हुआ है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो योगी सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाने के लिए पात्रता की शर्तों में बदलाव किया है। पहले इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता था जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम थी। अब आय की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर किसी परिवार की मासिक आय 25,000 तक है तब भी वे इस योजना का लाभ आराम से उठा सकते हैं। इससे अधिक परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा योजना के तहत निम्नलिखित लोग पात्र हैं, जैसे कि कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं वर की जो आयु है, जो लड़का है उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष से 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं कन्या उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, बशर्ते उन्होंने पहले इस योजना का लाभ ना उठाया हो। सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ों का होना आवश्यक होता है। योजना की उपलब्धियां क्या हैं, इसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि सामाजिक बदलाव को भी बढ़ावा दिया है। इस योजना ने बाल विवाह को रोकने में मदद की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को बल दिया है। योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 4,76,000 से अधिक कन्याओं का विवाह इस योजना के तहत संपन्न हो चुका है। हाल ही में गोरखपुर में 12,000 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया था। इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आसान है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.government.in पर आप जाएंगे।
इस साइट पर विजिट करने के बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑनलाइन या आवेदन करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार कार्ड से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपका जो व्यक्तिगत विवरण है उसको आप फिल कर दीजिए। आय विवरण जो आपका है, बैंक खाता संख्या है, ये सब कुछ आपको उसमें भरना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेंगे, तो आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, यदि आपके पास हो तो इसे आप अपलोड कर सकते हैं। कैप्चा कोड नीचे लिखा हुआ रहता है, कैप्चा कोड आप उसमें फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे सबमिट कर देंगे तो समाज कल्याण विभाग द्वारा दस्तावेज जो आपने अपलोड किए हैं उनका सत्यापन किया जाता है। जब वो सत्यापन कर लेते हैं और सब कुछ सही पाया जाता है तो सामूहिक विवाह के लिए उनको चुन लिया जाता है। योजना का सामाजिक प्रभाव क्या है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं। यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, यह योजना सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य समुदाय के जोड़े एक साथ विवाह करते हैं। यह योजना बेटियों के प्रति समाज की सोच को बदलने में भी मदद कर रही है। गरीब परिवारों को अब बेटी की शादी का बोझ नहीं उठाना पड़ता है, जिससे वे उनकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दे पा रहे हैं। भविष्य की योजनाएं, तो सरकार की इसमें भविष्य की क्या योजनाएं हैं। योगी सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख से अधिक कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य रखा है। इसलिए 600 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने वाली है। तो दोस्तों, यह थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पूरी हकीकत और योगी सरकार के नए फैसले की जानकारी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि ये जरूरी जानकारी आपके दोस्तों तक, आपके नज़दीकी संबंधियों तक आराम से पहुंच सके। धन्यवाद।